दोस्तों नमस्कार। ये हमारे पास एक F17 मोबाइल आया है, तो हमारे पास आज थोड़ा मौका था वीडियो बनाने का। बारिश का मौसम हो रखा है यहाँ पे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये बिल्कुल फ्रेश सेट है और आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ भी छेड़ा हुआ नहीं है, खुला हुआ तक नहीं है, पहली बार आज ये खुला है। तो इसकी जो कंडीशन है, कस्टमर ने बोला है कि चलते चलते बंद हुआ है। तो हम एक बार सबसे पहले DC मशीन में चेक करेंगे कि ये क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। तो DC मशीन में कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते भी हैं साथ ही साथ। तो दोस्तों इसमें ये सॉर्टिंग दिखा रहा है, ये ऑटो एम्पियर ले रहा है, 0.052 मिली एम्पियर का करंट ले रहा है। तो इसका मतलब हमारा मोबाइल है वो शॉर्ट है। तो शॉर्टिंग वाले सेट को किस तरीके से रिपेयर करें स्टेप बाय स्टेप, वो आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। शॉर्टिंग निकलेगी नहीं निकलेगी क्या होगा, वो सब आपके सामने ही होने वाला है। मैं कोई प्री प्लान वीडियो नहीं बनाता दोस्तों। मुझे लगता है कि ये फ़ाल्ट इस तरीके का है तो इस पर वीडियो बनानी है। तो जितनी वीडियो आप मेरी देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि बिल्कुल लाइव तरीके से। तो अभी सीधा LED पे लेके चलता हूँ आपको। इस साइड आगे व्यू ले LED का, ठीक है। तो दोस्तों ये अभी LED पे मैं लेके आ गया हूँ आपको। ये सेक्शन है, ये हमारा पावर सेक्शन है और इसमें पावर IC लगी हुई है PM4250। आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पे सॉर्टिंग चेक करता हूँ। ये आप लोगों को पता होगा कि जो पावर IC है उसके बगल में जो कंपोनेंट होते हैं ये VPH के कैपेसिटर होते हैं। तो इसमें VPH के ऊपर हम कैपेसिटर पे हम टेस्ट करते हैं। जैसा आप लोगों को ऊपर LED में दिख रहा है, तो नीचे मीटर में आपको एक बार दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दिखाओ। ये देखिए, इस कैपेसिटर के एक साइड लगाता हूँ तो भी सॉर्टिंग है, दूसरी साइड भी ग्राउंड है। तो दोनों साइड ग्राउंड बोल रहा है, का मतलब इसका VPH शॉर्ट है। और VPH जब शॉर्ट होता है तो हमें क्या करना है आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता तो देखिए, सबसे पहले हम चार्जिंग सेक्शन के पास जाएंगे और अनुमानित तौर पर इसका चार्जिंग सेक्शन है वो इस एरिया में होना चाहिए। ये मैं अनुमान लगा रहा हूँ। इससे पहले मैंने F17 में सिर्फ CPU रिबोल किया है कई बार, लेकिन सॉर्टिंग वाला ये पहला केस है और हमारा जो आइडिया है वो सही निकला। PMI 632 ये चार्जिंग IC यहाँ पे लगी हुई है। अभी हम इस शील्ड को कट करेंगे। तो सबसे पहले शील्ड को उतारने के लिए मैं क्या करता हूँ, 11 नंबर ब्लेड है, इसको थोड़ा तिरछा मार के इसको थोड़ा लूज़ कर लेता हूँ। और अभी हम कटर से इसको उठा देंगे। कोई भी कोने से कटर से पकड़ के सावधानी से उठाएंगे, क्योंकि कोनों पे कंपोनेंट भी लगे होते हैं, तो कोई कंपोनेंट मिस ना हो जाए। मिस तो हो भी जाते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना ज़रूरी है कि कहीं कोई ऐसा कंपोनेंट मिस ना हो जाए कि हमें फिर पता ना चले, और वो बोर्ड भी शायद हमारे पास ना हो उस टाइम पे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी चार्जिंग IC है। अगर VPH शॉर्ट है, यहाँ पे हमें मौका मिल गया था यहाँ पे VPH चेक करने का। ये जो कैप लगे हुए हैं यहाँ पे, कैपेसिटर बोलते हैं जिनको, तो ये जो कैपेसिटर हैं ये सारे VPH के कैपेसिटर हैं। तो VPH इसका शॉर्ट है। VPH अगर शॉर्ट है तो हमें चार्जिंग IC के पास जाना चाहिए, क्योंकि VPH को बनाता कौन है, चार्जिंग IC बनाती है। तो चार्जिंग IC के पास एक कॉइल होती है और ये जो कॉइल है यहाँ पे हम देखते हैं शॉर्टिंग कॉइल पे भी मिलेगी। VPH शॉर्ट है तो ये लाइन यहाँ से अंदर जाती है, तो ये शॉर्ट है, यहाँ पे ये शॉर्ट है। तो यहाँ पे मीटर में देख सकते हैं आप, ऊपर प्रोप वहीं पे टच हुई पड़ी है मेरी, और ये मीटर आप लोग देख सकते हैं। दिखाना मीटर एक बार। ये देखिए, मीटर पे 00 वैल्यू है, यानी ग्राउंड के साथ ये हमारा शॉर्ट हो चुकी है। तो पूरी VPH की लाइन शॉर्ट है। ऐसी कंडीशन में हम पहले इसकी VPH कॉइल निकाल लेंगे। VPH कॉइल निकालने के बाद हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टर पे 52 मिली एम्पियर, 0.052 मिली एम्पियर एक इतना है कि कुछ भी हीट नहीं होता, कुछ भी हीट नहीं होता। 5 एम्पियर या 15 एम्पियर दे लो, कुछ भी हीट नहीं होगा। और अगर कुछ हीट होगा तो उससे मोबाइल में कुछ ना कुछ दिक्कत और आ जाएगी, क्योंकि जो चीज़ में प्रॉब्लम है उससे पहले भी बहुत सारी प्रोटेक्शन, बहुत सारे सिपाही खड़े करके रखती है कंपनियाँ। शॉर्टिंग वाले सेट आपके पास पड़े हों तो आप इस तरीके से उनको रिपेयर करना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये हमने कॉइल को निकाल लिया है। अभी आप अगर देखेंगे तो एक साइड में शॉर्टिंग है और एक साइड में वैल्यू आ गया है। एक साइड में दोस्तों हमारा वैल्यू आ गया है। तो हम ऐसा करते हैं, ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड में, बोर्ड को नज़दीक ले आता हूँ मीटर के। दोस्तों बहुत जल्द मीटर चेंज करेंगे जिससे डिस्प्ले के ऊपर मीटर दिखा सकूँ आप लोगों को। ये देखिए, शॉर्ट है और दूसरी साइड में वैल्यू है, लेकिन हम इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो, चार्जिंग IC उठाने की ज़रूरत है या नहीं है, इस चीज़ का अंदाज़ा यहाँ से हो जाएगा कि हम यहाँ पे F17 का बिट मैप निकालेंगे बोर्नियो से।
सारा मामला चलता अंदाजे पे ही है। ओप्पो F17 का इसमें बिट मैप नहीं दे रखा इन्होंने। तो हम ऐसा करते हैं, हम चार्जिंग आईसी को निकाल लेते हैं, 2 ही मिनट लगने हैं। चार्जिंग आईसी को निकाल लेते हैं, कोशिश करेंगे हिलने ना दें ताकि रिबोल ना करना पड़े, जैसे उठाएंगे वैसे ही रख देंगे फिर। लेकिन अगर शॉर्टिंग चली गई तो चार्जिंग आईसी को चेंज ही कर देंगे, क्योंकि चार्जिंग आईसी भी तो ख़राब हो सकती है। अभी ये दोनों लाइन है चार्जिंग आईसी में जा रही है, ये वाली लाइन जैसे दिख रही है ना आपको, और ये वाली लाइन ये वीपीएच बनाती है। तो एक लाइन यहाँ पे मेन वीपीएच के लिए है जो हर जगह सप्लाई देती है एक साइड, और एक साइड आईसी में जाती है। वो कौन सी जाती है वो कंफर्म करेंगे अभी हम। बिट मैप मिल जाता तो हमें कंफर्म हो जाता। ये आईसी हमारी हमने परफेक्ट उठा ली है। अगर आईसी डैमेज नहीं हुई तो हमें रिबॉल नहीं करनी पड़ेगी। अभी हम सॉर्टिंग चेक करते हैं। तो सॉर्टिंग अभी भी है। यहाँ पे जिस लाइन पे वैल्यू आ रही थी वो हमारी आईसी की वैल्यू थी, वो आईसी का रेजिस्टेंस था, जो अभी आईसी हटाने के बाद ओएल हो गया है। ये यहाँ पे मीटर में देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ओपन लाइन आ रहा है। इसी आईसी की जो वैल्यू है यहाँ पे ओपन लाइन आ रहा है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है वो आईसी बनाती है। तो आईसी हमारी ऑलरेडी उतार चुके हैं और दूसरी साइड में ग्राउंड आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बोर्ड को ठंडा करते हैं एक बार, और उसके बाद कॉइल के एक साइड में जहाँ पे आ रहा है सॉर्टिंग आ रहा है, उस साइड में हम 4.4 वोल्ट और 2 एम्पियर पहले दे के देखेंगे। 2 एम्पियर में अगर कुछ हीट हो जाएगा तो हमें थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पे हीटिंग हो रही है। अगर इसी एरिया में कहीं कुछ हीट हो रहा होगा, वीपीएच का कुछ कोई कैप यहाँ पे लगा होगा, क्योंकि इसका बिट मैप नहीं है तो हमें ये नहीं पता कि वीपीएच कहाँ है। वीपीएच तो वाईफाई सेक्शन में भी हो सकती है, यहाँ पे वीपीएच तो इस एरिया में भी काफ़ी कैप हो सकते हैं। वीपीएच पावर के आसपास बहुत ज़्यादा कैप होते हैं, वीपीएच नेटवर्क सेक्शन में भी जाता है। तो हम क्या करेंगे, बोर्ड को ठंडा करके 4 वोल्ट 4.4 वोल्ट यानी जो बैटरी की वोल्टेज होती है वही वीपीएच का वोल्टेज होता है। तो हम वीपीएच लाइन में जब सॉर्टिंग होती है तो अब हम डीसी को देखिए, हमने डीसी मशीन को हमने सेट किया हुआ है 4.4 वोल्ट और 2 एम्पियर पे। तो अब हम इसको कर लेते हैं ऑन, और यहाँ पे एम्पियर। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात सिर्फ ये है कि ग्राउंड को ग्राउंड के साथ, यानी ब्लैक प्रोप को ग्राउंड के साथ, और जो रेड प्रोप है उसको हम कॉइल के उस साइड टच करेंगे जहाँ पे सॉर्टिंग है। और टच करते ही पूरा दोस्तों यहीं कहीं कुछ हीट हो रहा है, टच करते ही यहीं पे कुछ हीट हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम इस जगह पे कुछ ज़्यादा हीटिंग हुई है तो मैं रोजिन लगाने से पहले मैं एक बार यहाँ पे थिनर लगा लेता हूँ, जो लिक्विड मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे कुछ हीट हुआ था बिल्कुल पास में, ये ग्राउंड हो गया। आप लोगों को अगर व्यू आ रहा है, और ये सॉर्टिंग वाली जगह होगी। तो दोस्तों यहाँ पे मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस एरिया में थोड़ी गड़बड़ लग रही है, इस एरिया में कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, और ये गड़बड़ सही है बिल्कुल। ये गड़बड़ दिख गई होगी दोस्तों आप लोगों को। ये देखिए, ये जो एलडीओ लगा है, इस एलडीओ में दिक्कत है, इस एलडीओ के अंदर दिक्कत है। और ये एलडीओ हमें, एलडीओ से पहले कैप भी लगा है, तो हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि वो एलडीओ की दिक्कत है या पहले कैप हीट होता है या पहले एलडीओ। तो अब बारीकी से जानने के लिए इस चीज़ को हमें रोजिन लगाना ही पड़ेगा। बारीकी से जानने के लिए रोजिन लगाएंगे, इसको सुखा के और रोजिन लगा लेते हैं। रोजिन लगाने के लिए एक बार पंखा बंद कर दो, फ़ैन बंद कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि रोजिन लगाते टाइम अगर फ़ैन चलता है तो हवा में थोड़ा सा वो बैठता नहीं है, वो इधर उधर उड़ता रहता है धुआं। तो अब हम इसी जगह पे रोजिन मार लेंगे। वैसे मैं आयरन का टेम्परेचर 300 यूज़ करता हूँ, लेकिन रोजिन के लिए थोड़ा सा हाई टेम्परेचर यूज़ करना पड़ता है, तभी जाके वो धुआं अच्छे से बन पाता है। तो हमें सिर्फ इसी एरिया में लगाना है जहाँ पे हीट हो रहा था हमारा। एलडीओ आपने देख लिया होगा किस तरीके से हीट हो रहा था। एलईडी में देखिए, ये हमने धुआं लगा दिया है। धुआं लगाने के बाद अब कुछ लोग बोलते हैं 5 एम्पियर की डीसी मशीन कोई शॉर्ट किलर लेके घूमता है, तो इसका ये तरीका होता है दोस्तों, इसमें शॉर्ट किलर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। डीसी मशीन में 2 एम्पियर वाले पे सेट किया हुआ है, फिर भी तुरंत गर्म हो गया। लेकिन बैटरी कनेक्टर पे थोड़े कुछ गर्म होने वाला था, बैटरी कनेक्टर पे इसमें कुछ गर्म होने वाला नहीं था। अभी एक बार टच करेंगे धीरे से ताकि हमें पता चल जाए। ये एलडीओ ही है दोस्तों। अब इस एलडीओ को निकाल लेते हैं बिना टाइम ख़राब किए। एलडीओ को निकाल लेते हैं। एलडीओ को निकालने के बाद और फिर सॉर्टिंग चेक करेंगे। दोस्तों ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें
काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो डालेंगे। अभी सेटअप हमारा इतना अच्छा नहीं है, दुकान के अंदर ही अभी 8 बजे हैं, शटर डाउन करके वीडियो शूट करनी पड़ रही है, हर चीज़ बिखरी पड़ी है। थोड़ा आप लोगों का साथ रहा तो बहुत जल्द कोई अच्छी बड़ी शॉप देखेंगे, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि अच्छी वीडियो भी बना पाएंगे। यहाँ पे इस आईसी से एक बॉल बाहर आ गई है, तो मैं चाहता हूँ कि इस आईसी को भी उठा लूँ, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आएगी नहीं। तो इस आईसी को हम उठा ही लेते हैं, क्योंकि एक बॉल यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी, ये बाहर आ गई है। लेकिन बॉल आईसी की तो नहीं है, वो आईसी की नहीं थी ये बॉल, वैसे इधर उधर से आई थी कहीं से। तो इसको वापस लगा देते हैं, आईसी को ज्यों का त्यों लगा देते हैं। दोस्तों जब हैंड स्किल आपकी थोड़ी अच्छी हो जाती है, मेरी हैंड स्किल इतनी ठीक है, मतलब मैं इतना भी वो नहीं मानता। हाँ पहली बार में मैं अभी कर लेता हूँ CPU पावर, मतलब आईसी वगैरह रिबॉल पहली बार में कर लेता हूँ, और कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि हाँ ये बिल्कुल ओके हुआ है मेरा काम। तो अब समय आ गया है सॉर्टिंग चेक करने का कि हमारे फ़ोन में अब भी सॉर्टिंग है या नहीं है। तो बीप मोड पे हमारा मल्टीमीटर है और ये सॉर्टिंग अभी भी बोल रहा है, सॉर्टिंग अभी भी बोल रहा है। तो LDO ने गर्म हो गया अपने आप को ख़त्म कर दिया है, लेकिन सॉर्टिंग तो अब भी है बोर्ड में। तो हम फिर से, अभी देखो ये सब चीज़ें प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। अब इस सर्किट के आधार पे क्या हुआ कि LDO भी किसी सर्किट की मतलब रक्षा कर रहा था, एक तरीके से वो सिक्योरिटी के लिए खड़ा था। तो जब उस सर्किट को कुछ एम्पियर मिला तो LDO ने खुद को न्योछावर कर दिया, वो खुद शॉर्ट हो गया, खुद गर्म होने लग गया। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी दोबारा एम्पियर देंगे तो हमें पता चलेगा कि अब की बार क्या हीट हो रहा है। ऐसी कंडीशन में सॉर्टिंग निकालना काफ़ी पजल होने वाली बात होती है, लेकिन मैं आप लोगों को लाइव ही दिखा रहा हूँ, जो भी दिखा रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है अब की बार, दोबारा से एम्पियर दे के देखेंगे। बोर्ड हमारा ठंडा हो गया है, अभी दोबारा एम्पियर देंगे। तो मुझे लगता है, मुझे डाउट है थोड़ा इस चीज़ पे कि जब हमने एम्पियर दिए थे तो LDO के बाद हमारी ये वाली आईसी गर्म हुई थी, जो फास्ट चार्जिंग के लिए है। F17 आपको पता है वूक चार्जिंग होती है इसमें। तो एक बार ऐसे ही आइडिया के हिसाब से ये गर्म होकर ये आईसी गर्म हो रही थी, तो ये ज़्यादा गर्म होकर कहीं ये शॉर्ट ना हो गई हो। तो एक बार इसी आईसी को निकाल लेते हैं, इस आईसी को निकाल लेते हैं, सिर्फ इस बिहाफ पे कि ये गर्म हुई थी LDO के बाद, ये भी गर्म हुई थी और इस एरिया में यहाँ तक वो हीट पहुँच गई थी। वहाँ तक मेरे को आइडिया हुआ था कि उस साइड में कुछ शॉर्ट होगा। तो अब हम उसी के आधार पे मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार इस आईसी को निकाल के सॉर्टिंग चेक करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये आईसी भी शॉर्ट हो गई हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आईसी हमारी ये शॉर्ट नहीं है, मोबाइल में अभी भी शॉर्टिंग है इस आईसी को निकालने के बाद भी। तो अब हम हमारे बोर्ड को दोबारा ठंडा करके अब एम्पियर देंगे। तो दोस्तों आइडियाज़ हैं वो, कई बार जैसे जब रिपेयरिंग करते करते थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो इंसान कोशिश करता है कि जल्दी काम बने उसका, और जल्दी काम बनने उसके चक्कर में मैंने तुरंत इस आईसी को उठा लिया, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। तो अब हम प्रॉपर ठीक है जी, ये हमारा, अब हम देखेंगे कि इसमें हमने क्या करना है। एम्पियर देंगे, क्या हीट होगा वो चेक करेंगे। वो ब्लेड कहाँ गई हमारी यार, जो इसमें लगाई थी अभी। बहुत लोग सोचते होंगे कि भैया का हमारा काउंटर है वो क्लीन नहीं है, बट यार क्या करें, सारे पार्ट रखे हुए रहते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, तो क्लीन हफ्ते 10 दिन में कभी कभी कर पाते हैं। और ये एम्पियर फुल ले रहा है अभी अगेन, अभी सॉर्टिंग समझ में नहीं आ रही है, लेकिन किधर है। दोस्तों सॉर्टिंग बोर्ड में हीट हो रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। अभी हम एक बार फिर से इस एरिया को ही चेक करेंगे, कहीं इस एरिया में तो नहीं, क्योंकि मैंने दूसरी साइड उंगली लगाई थी, उंगली जल जाती है कई बार सॉर्टिंग चेक करते टाइम। तो हमने इसी साइड उंगली लगाई थी ताकि हमें उंगली ना जल जाए कम से कम। और दूसरी साइड कुछ हीट हो रहा है ऐसा लगता है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस साइड की शील्ड को उठाएंगे और रोजिन मारेंगे, और शील्ड उठाने के लिए 11 नंबर ब्लेड का यूज़ करेंगे पहले चारों तरफ, ताकि हमारा बोर्ड है वो ज़्यादा नहीं उखड़ेगा। थोड़ा बहुत तो उखड़े बिना नहीं रहता इन बोर्डों में। कोशिश करेंगे, सॉर्टिंग के ऐसे मामले फंसते हैं तो मज़ा आता है काम करने में, और परेशानी भी होती है।
कई बार तो हमारे साथ ऐसा होता है जैसे VPS शॉर्ट है, कस्टमर को बोल देते हैं 1 घंटा लगेगा, लेकिन बाद में जब इस तरीके से शॉर्टिंग फंस जाती है कई बार तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और आज भी क्या पता वो काफ़ी टाइम लगने वाला ही हो। वीडियो प्री प्लान नहीं होती हमारी। ऐसा नहीं है कि शॉर्टिंग निकाली और उसके बाद जो शॉर्ट वाला कंपोनेंट होता है उसको वापसी लगाया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। उसमें क्या है, आप सीख नहीं पाते, आप अपने मोबाइल पे फिर काम नहीं कर पाते कॉन्फिडेंट होके। आपको लगेगा फिर कि इनका तो तुरंत हो जाता है यार, हमारा क्यों नहीं होता। तो YouTube के केस ऐसे ही होते हैं और उनको लगता है कि इनका तो तुरंत हो जाता है, हमारा क्यों नहीं होता। तो ये लाइट IC थी यहाँ पे, ये इसका एक कैप उतर गया है, तो देखते हैं क्या होता है। सॉरी, लाइट IC ये है, ये साउंड IC है, साउंड IC। अभी यहाँ देखेंगे क्या हीट हो रहा है। तो अभी हम रोजिन का यूज़ करेंगे। इस एरिया में कुछ हीट हो रहा था, रोजिन का यूज़ करके हम उसका पता लगाएंगे कि क्या हीट हो रहा था। पावर IC हीट ना हो तो अच्छा है, क्योंकि वो मिलनी मुश्किल है मेरे पास, पता नहीं मिलेगी भी नहीं। रोजिन का धुआं ख़तरनाक होता है ऐसा बोलते हैं, बट क्या करें, मोबाइल वाले लोग तो ख़तरों से खेलने के आदी हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारी लाइट IC है वो गर्म हुई है, लाइट IC है वो गर्म हुई है, आपने देख लिया है। अब हम लाइट IC को रिमूव कर देंगे, हमारा तो काम ये है। जो इस शॉर्टिंग के बीच में खड़ा होगा हम उनको सबको निकालेंगे एक एक करके बाहर। और लाइट IC निकालने के बाद देखते हैं क्या होता है। अगर लाइट IC निकालने के बाद भी शॉर्टिंग नहीं निकलती है, कुछ और गर्म होता है, तो फिर मामला थोड़ा टफ हो जाएगा हमारे लिए। उस कंडीशन में हम फिर एक ट्रिक का यूज़ करेंगे, अगर नहीं निकली तो। और वो ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है, माइनर से माइनर शॉर्टिंग भी उससे निकल जाती है। हाँ, बोर्ड ही शॉर्ट हो, इंटरनली कोई लाइन शॉर्ट हो, तो उसके बारे में तो दोस्तों कुछ कह नहीं सकते। भाई सी हमने निकाल ली है, तो एक बार शॉर्टिंग ही चेक कर लेते हैं कि है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, शॉर्टिंग चली गई है। हमारी VPS वाली कॉइल से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए शॉर्टिंग चली गई है, ये बोर्ड हीट है वो ठंडा हो रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये IC की साइड की लाइन है, चार्जिंग IC। शॉर्टिंग हमारी हट गई है। तो अब हम क्या करते हैं, ये IC लगाते हैं और ये IC मिलेगी LED वाले। एक F17 का बोर्ड ही रखा होगा उस काउंटर पे भाई। तो ये F17 का एक बोर्ड और रखा है हमारे पास, ये भी डेड कंडीशन वाला है, CPU वगैरह भी निकले हुए हैं। कोई नहीं, हमें फ़िलहाल इसकी IC चाहिए लाइट वाली, लाइट ग्राफिक वाली IC एक ही होती है, वो LED फोल्डर जिस भी मोबाइल में लगा होता है। ऐसा कोई टॉपिक आएगा तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अभी मेरे पास एक M21 सैमसंग का आया हुआ है, टच नॉट वर्किंग में, तो सोच रहा हूँ कि उस पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन दिक्कत हो जाती है, मोबाइल कौन पकड़े मेरा वीडियो बनाने के लिए। अभी कोई ऐसा इंटरेस्टेड आदमी ढूंढ रहा हूँ जो मोबाइल का काम सीखने में भी इंटरेस्टेड हो और इन चीज़ों का भी थोड़ा नॉलेज हो, जो कैमरा वगैरह में मेरी हेल्प कर दे। तो उसको काम भी सीखने को मिलेगा और वीडियो वगैरह भी मेरी बन जाया करेंगी, क्योंकि मैं इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। वीडियो एडिटिंग वगैरह इनमें मेरा हाथ बहुत तंग है, जिसकी वजह से मैंने इतने दिन लगा दिए। वीडियो डालना तो मेरा शौक़ था पहले से ही। तो दोस्तों ये IC हमने हमारे बोर्ड से निकाल के ये IC इसमें दूसरे बोर्ड में लगा दी है। और ये IC लगाने के बाद हम फिर से एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, तो शॉर्टिंग नहीं है। अब हम जाते हैं बोर्ड के दूसरी साइड, जहाँ पे हमने एक LDO को निकाला था और IC भी वहाँ से हमने निकाल रखी है। तो इस IC को हम दोबारा लगाएंगे। IC को दोबारा लगाएंगे, सही उठी हुई है तो दोबारा लग जाएगी, बिना रिबॉल की यही लगा देंगे इसको। और यहाँ पे वो LDO तो इतना हीट हुआ था बेचारा, वो तो ख़त्म हो गई होगी उसकी कहानी। तो वो LDO हम कोई दूसरा लगाएंगे यहाँ पे, कोई दूसरे का मतलब है कि उस बोर्ड से निकाल के। अब हमारे पास सेम बोर्ड है तो हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि ये कौन से सेक्शन का LDO है, क्या काम इसका होगा। हम उस बोर्ड से निकाल के लगा देंगे। मामले जैसे जैसे फंसेंगे आपके सामने वैसी वैसी वीडियो लाइव बनती रहेंगी। और थोड़ा सा अच्छा टाइम हमें मिलने लग गया, यूट्यूब पे अच्छा रिस्पॉन्स अगर मिलेगा तो फिर
मतलब काम सिखाने से रिलेटेड, मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड भी डालूँगा। एक वाइट बोर्ड लगा के उससे रिलेटेड भी कंटेंट डालूँगा, लाइनों की सप्लाई, कंपोनेंट्स की वैल्यू, रजिस्टर, कैपेसिटर और LDO, IC, सारे सर्किट, सारे सेक्शन 1 बाय 1 हर चीज़ डालेंगे यूट्यूब पे, हर चीज़ समझाएंगे। अभी सिर्फ सेटअप बनाने पे फोकस है। अच्छा सेटअप बनेगा तो अच्छी अच्छी वीडियोस डालेंगे। ये मेरा एक छोटा सा शॉप है, जब तक मैं LDO लगाऊँ हमारी शॉप का एक रिव्यू दे दो दोस्तों को, हमारी कितनी बड़ी शॉप है, दिखा दो चारों तरफ से। दोस्तों ये हमारी शॉप है, आप देख सकते हो। मैं तो LDO लगा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा भांजा है जो मेरी हेल्प करता है वीडियो वगैरह में, तो ये आपको दिखा रहा है। तो हमारा ये LDO हमने चेंज कर दिया है डायरेक्ट। अब फिर से हम सोड़ें, और शॉर्टिंग अब भी नहीं है। अब हम हमारी चार्जिंग IC और ये कॉइल भी लगा देते हैं, तो हमारा सेट है वो मुझे लगता है कि ऑन हो जाएगा। ये हमारी PMI 632, इसकी साइड, हाँ यही है, ये हमारी PMI 632। इसको भी रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमने बिल्कुल सही से उठा दी थी। और ये हमारी कॉइल है। इनको लगाने के बाद हमारा सेट है वो ऑन हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। ये हमारी IC लग गई है, कॉइल लग गई है। और अब हम फ़ैन चला देते हैं जो नया ख़रीदा है हमने संडे को ही, 2UUL का है ये। पार्ट फिक्सड दिल्ली पे मोबाइल रिपेयरिंग के लेटेस्ट अच्छे ब्रांड के अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं मेरे हिसाब से। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भाई अच्छा देते हैं तो देते हैं, अब उसमें क्या कर सकते हैं। प्राइस थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन देखो ओरिजिनल और अच्छी चीज़ का प्राइस महंगा होता है। वही चीज़ वही क्वालिटी मार्केट में उनसे कम प्राइस में नहीं मिली मेरे को कहीं, क्योंकि हम जो मीडियम फैमिली वाले लोग हैं जिनको पैसे की कदर होती है, वो लोग एक एक जगह घूम घूम के तब सामान लेते हैं। तो मोबाइल रिपेयरिंग में हमें चाहिए सामान थोड़ा अच्छा आ जाए ताकि वो चले कुछ टाइम। अभी हमारा काम सारा हो गया है ओके। अभी चार्जिंग IC वगैरह लगा के फिर मैंने चेक नहीं की, चार्जिंग शॉर्टिंग तो निकल ही गई है। अब हम इसको चार्ज में लगा के देखते हैं ये क्या कहता है। अब इसने चार्जिंग में लगाने के बाद कुछ भी नहीं कहा है, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये हो सकता है कि बैटरी शॉर्टिंग की वजह से बैटरी डाउन ना चली गई हो। तो एक बार DC मशीन में रिस्पांस देखते हैं क्या रिस्पांस रहता है। अगर बूटिंग नॉर्मल हो जाएगी तो हम बैटरी की वोल्टेज चेक करेंगे। एटलीस्ट हम ये तो श्योर हो जाएंगे हम शॉर्टिंग की दुनिया से बाहर आ गए हैं। वो कहाँ गया अपना तार, ये रहा। तो ये शॉर्टिंग फिर से आ गई है, का मतलब चार्जिंग IC भी शॉर्ट है। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारी जो चार्जिंग IC है वो भी शॉर्ट है। चार्जिंग IC को दोबारा निकालते हैं, ये भी चेंज करनी पड़ सकती है। चार्जिंग IC को निकाल के फिर से शॉर्टिंग चेक करेंगे। दोस्तों इसी मेहनत का नाम है वो मोबाइल रिपेयरिंग है। हम बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ मिथ हमारे आसपास ये फैली हुई है कि ये लोग तो अंदरूनी काम करते हैं, कोई दिक्कत हो ना हो फ़ोन में, इनको तो मतलब है पैसे लेने से। ये तो सीधा 1000, 1200, 1500, 2000 रुपये बता देते हैं, चाहे कुछ हो ना हो दिक्कत। लेकिन उनको ये नहीं पता कि दिक्कतें किस प्रकार से वो सुलटते हैं, कैसे कैसी परेशानियाँ वो झेलते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। अभी इस बोर्ड पे शॉर्टिंग चली गई है दोस्तों, तो हम ऐसा करते हैं हमारी PMI भी चेंज कर देते हैं और वो चेंज करेंगे इस बोर्ड से। IC मैं कभी भी नई नहीं ख़रीदता दोस्तों। मैं IC जितनी भी होती है मेरी, मैं स्क्रैप बोर्ड ख़रीद लेता हूँ। आप लोगों को कोई स्क्रैप बोर्ड की ज़रूरत हो या कोई ऐसी दिक्कत हो कि आपको स्क्रैप बोर्ड की ज़रूरत हो, कोई मॉडल का मिल नहीं रहा हो, या स्वैपिंग बोर्ड या ऑन बोर्ड, अगर कोई ऐसा मामला फंसा हो कोई ज़्यादा, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप में। व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। ऐसा कोई मामला अगर आपका फंसा हो, कोई बोर्ड चाहिए कुछ, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जानकार ऐसे जो स्क्रैप बोर्ड का और चालू बोर्ड का भी काम करते हैं। हमारा काम बन जाएगा अगर ये IC
प्रॉपर उठ गई, और ये उठ गई प्रॉपर मेरे ख्याल में। हाँ ये सही उठ गई, बराबर बॉल हैं सारी, और उधर वहाँ भी बराबर हैं सारी बॉल बोर्ड पे, हाँ लगभग बराबर हैं। अगर ये लगा के भी शॉर्टिंग आई तो फिर रिबॉल कर लेंगे और क्या करें, लेकिन पहले हम भी नहीं करेंगे, पहले रिबॉल हम भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें जल्दी है टाइम बचाने की। PMI 632 और इसके साइज़ की जितनी भी आईसी हैं मैं कभी रिबॉल नहीं की आज तक। एक आधी बार कोई ज़्यादा ही कुछ ऐसा हुआ हो तो बेशक, नहीं तो उस बोर्ड से उस बोर्ड पे उठाने में कभी रिबॉल नहीं करता, बिल्कुल एक जैसे उठ जाती हैं वो। अब ये आईसी हमारी बैठ गई है, आईसी बैठ गई है। आईसी बिठाने के बाद अब चेक करनी है शॉर्टिंग, और शॉर्टिंग चली गई है। तो अब तो सेट को ऑन होना ही चाहिए, अब तो इसने हमारी पूरी मेहनत करवा दी है। अब तो जिसका ये सेट है, अगर वो पर्सन भी इस वीडियो को देखेगा तो उसको ये महसूस होगा कि यार बंदे ने काफ़ी मेहनत करी है तब जाके मेरा सेट हुआ है। अब होगा या नहीं वो भी देखना बाकी है। दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग इसी का नाम है, मेहनत और एफर्ट्स रुकने नहीं चाहिए। और देखो वो भी होना चाहिए, सोर्स भी होना चाहिए। अब मान लो हमारे पास अब ये बोर्ड नहीं होता, ये लाइट आईसी नहीं होती, चार्जिंग आईसी नहीं होती, तो हम कैसे काम कर पाते। तो स्क्रैप बोर्ड होने बहुत ज़रूरी हैं दुकान के अंदर, चाहे कुछ और सामान हो ना हो। 20-30-50 हज़ार रुपये के स्क्रैप बोर्ड ज़रूर खरीद के रखें अगर आपने काम करना है। मेरी यही प्रायोरिटी रहती है, मैं स्क्रैप बोर्ड नए मॉडल जैसे भी मॉडल मेरे को रिक्वायरमेंट रहती है, अगर वो मिलते हैं तो मैं देर नहीं लगाता हूँ ख़रीदने में, क्योंकि उन्हीं से तो हमारा काम होता है। फिर काम अटक ही गया तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। फिर से चार्जिंग में लगाया है और फिर से चार्जिंग में कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं है। तो अब हम फिर से DC मशीन का इस्तेमाल करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि बूटिंग वगैरह कुछ बनी है या नहीं। ये दोस्तों लाइट चली गई थी हमारी, तो अभी इन्वर्टर का कनेक्शन किया है, बंद कर रखा था। तो अभी DC मशीन में एक बार फिर से चेक करते हैं, और ये दोस्तों फिर से हमारा कुछ ना कुछ शॉर्ट दिखा रहा है इसमें। तो मुझे लग रहा है इसमें चार्ज में लगाते ही कुछ ना कुछ शॉर्ट होता है। अभी VPH ही शॉर्ट है या कुछ और शॉर्ट है, एक बार फिर से चेक करेंगे। VPH अभी हमारा शॉर्ट नहीं है, VPH ओके है। अब हमारी जो ये VPH से पहले के जो कनेक्शन है वहाँ पे कोई ना कोई इशू आया है, जो मुझे लग रहा है उसको भी हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बैटरी कनेक्टर पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, और VPH में भी अब शॉर्टिंग नहीं है, वैल्यू है लेकिन रिवर्स हुआ है। इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, VPH ही लीकेज है, VPH ही लीकेज है। अब VPH की लीकेज को ढूंढने के लिए एक बार छोटी सी ट्राई करते हैं। VPH की लीकेज को ढूंढने के लिए हम एक बार देखते हैं कि ये जो वैल्यू है रिवर्स वॉइस में, ये कम ज़्यादा होती है या सेम रहती है। ऐसे केसेस में प्रॉब्लम बहुत होती है। बोल गया इन्वर्टर। ये दोस्तों अभी ये जो मैं कर रहा हूँ ये शॉर्टिंग निकालने के लिए एक मेथड है, और इस आईसी के ऊपर हमें डाउट है कि ये ख़राब है। तो ये मेथड मैं आप लोगों को ओपनली दिखा नहीं सकता हूँ। तो मैं अब इस फास्ट चार्जिंग वाली जो आईसी है हमारी, इसको चेंज करने वाला हूँ। ये हमारी जो मैं आइडिया मार रहा था ना स्टार्टिंग में, इसको निकाल रहा था, तो ये शॉर्ट नहीं हुई लेकिन ये लीक हो गई है, लीकेज हो गई है गर्म होने की वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये बात मेरी सही कब हो जाएगी, जब इसको चेंज करने के बाद हमारा काम बन जाएगा। और इसको चेंज करने के लिए हमारे पास मोबाइल है, मदरबोर्ड है, तो उसमें से निकाल के हम कई मोबाइल दोस्तों बहुत प्रॉब्लम करते हैं। मैंने एक Note 10 की भी शॉर्टिंग की वीडियो डाली थी जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है आप लोगों ने। तो उस वीडियो में तो शॉर्टिंग है वो एक कैप को हटाते ही निकल जाती है, और बहुत ही ईजीली, आसानी से, और बहुत कम टाइम लगता है उसमें। तो हर सेट का अलग हिसाब। तो दोस्तों यहाँ पे ये दूसरा बोर्ड है, इसमें से हम ये आईसी निकाल लेते हैं। ये लीकेज शॉर्टिंग कैसे मैंने फाइंड करी है, मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कभी अगर मौका मिला तो। ये मैंने आपको थोड़ा हाइड रखा है, जिन लोगों को नॉलेज होगी वो तो समझ जाएंगे इस बात को। और ये आईसी भी बिना ही रिबॉल किए मैं रखने वाला हूँ। अब ये पता नहीं रिज़ल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हम एटलीस्ट कोशिश करना हमने अभी तक नहीं छोड़ा है। और ये प्रॉब्लम क्यों आई हैं, किस तरीके से आई हैं, वो तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। जैसे LDO हीट हो रहा था, उसके बाद ये हीट हुई तो ये ख़राब हुई।
और इसके बाद PMI हीट हुई होगी हमारी, तो वो ख़राब हुई। तो ऐसे करते करते दिक्कत थी, और मेन जो दिक्कत थी वो थी हमारी लाइट IC में, जिसकी वजह से शॉर्टिंग चली गई थी हमारी। तो ये हमारी जो IC है वो लग चुकी है। बोर्ड को कर लेते हैं ठंडा। कई बार जो शॉर्टिंग वाली प्रॉब्लम होती है उसमें सीधा वही चीज़ गर्म होती है जो शॉर्ट होती है, लेकिन कई बार ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैं इन मोबाइल में। कई बार क्या होता है कि प्रोटेक्शन वाले जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो पहले हीट हो जाते हैं, तो वो एक्चुअल जगह तक पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी सारी चीज़ें बदलनी पड़ जाती हैं, और उसके बाद भी रिज़ल्ट मिलना ना मिलना उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। अभी हमने इस मोबाइल की 3 IC बदल दी हैं, और अब हम चार्जिंग ना लगा के पहले हम DC मशीन में इसको चेक करेंगे। हमने ये भी चार्जिंग में नहीं लगाएंगे, पहले एक बार DC मशीन में चेक करेंगे कहीं शॉर्टिंग वगैरह अब तो नहीं है। और इसमें शॉर्टिंग अब भी सेम है ज्यों की त्यों, तो शॉर्टिंग के लेके मन नहीं गया अपना। टीवी टावी कुछ नहीं चल रहा है कि टीवी कौन चल रहा है? अरे यार हंसो कोई ना, तू टीवी चलाई था ना, मैं काम करूँ। तीसरा नंबर वाला बटन दबा दे बस। तो दोस्तों LED में देखिए अभी 10 मिनट हुए हैं, शॉर्टिंग निकल नहीं रही थी। वो IC हमने चेंज की, उसके बाद भी शॉर्टिंग हमारे बैटरी कनेक्टर पे थी। तो उसके बाद हमने अपने आयरन मेथड से यूज़ करके ये जो इसकी साउंड IC है WCD करके, ये IC हमने इसकी निकाल दी। उसके बाद शॉर्टिंग जो है वो 0.12 की रहेगी, और 0.12 की शॉर्टिंग बहुत ही कम होती है, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है। तो हमने इसकी पावर IC में फ़ॉल्ट लगा, तो हमने पावर IC को निकाला, तो शॉर्टिंग चली गई है। अभी हम इसकी पावर को भी चेंज कर रहे हैं दूसरे बोर्ड से। बस अब हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो दूसरे बोर्ड से जो हम पावर चेंज करने वाले हैं बस वो ओके हो। अब हम हर IC लगाते जाएंगे और बोर्ड को ठंडा करके वैल्यू चेक ज़रूर करेंगे, एम्पियर चेक ज़रूर करेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी फॉल्ट होगा उससे अगली सेकेंडरी लाइन इसी को बोलते हैं। मान लो पावर लगाते ही दोबारा से अगर उसमें शॉर्टिंग आ जाती है तो फिर कोई ना कोई सेकेंडरी लाइन का फॉल्ट है। फिर हम इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें पावर की पैड वैल्यू बना के हम उस शॉर्टिंग को ढूंढ के निकालेंगे। तो पार्ट 2 लेके आएंगे। लेकिन अगर पावर लगाने के बाद भी शॉर्टिंग नहीं आई तो फिर हमारी पावर ही वो ख़राब थी। ये पावर हमें रिवॉल्व करनी पड़ेगी, तो रिवॉल्व कर लेते हैं। और रिवॉल्व ना करें तो भी चलेगा काम। कैसे? हमने क्लीन कर लिया है इसको। अभी हमें बस ये शॉर्टिंग होनी चाहिए कि बॉल छोटी बड़ी नहीं है, और उसके लिए हमें एक बार पेस्ट डाल के आयरन में थोड़ा सा सोल्डर डाल के। दोस्तों आज मैं सोच रहा था थोड़ा जल्दी घर जाने की, तो इसलिए सारे शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कोई भाई ऐसे मत सोचना कि ये भाई तो सारे शॉर्टकट। ऐसी कंडीशन में पावर को भी रिवॉल्व कर लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पे अब हमारी सारी बॉल बराबर हैं, और बोर्ड की हमारी सारी बॉल तो ऑलरेडी बराबर हैं। तो हमने बोर्ड को क्लीन नहीं किया है दूसरी पावर उठा के, तो हम ये पावर उस पर लगाएंगे। तो इन चीज़ों की वजह से दोस्तों वीडियो बना पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाता है। तो वीडियो बनाने वाला पर्सन भी परेशान हो जाता है। लेकिन वीडियो ऐसे ही डालेंगे और स्ट्रगल करेंगे, लेकिन वीडियो रियल डालेंगे जो आपको समझ आए, जिससे आपको बेनिफिट हो, जिससे आपको कुछ फ़ायदा मिले। मुझे पेस्ट की थोड़ी कमी लग रही है। IC हमारी लग गई है, और अब बोर्ड को ठंडा करके एक बार चेक करेंगे अगेन। अगर अभी भी शॉर्टिंग नहीं आई तो फिर हम इसकी साउंड IC जो WCD करके IC लगी हुई है, इसको भी फिर हम चेंज करेंगे। अगर अब फिर से शॉर्टिंग आ जाती है तो फिर वीडियो का पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें हम पावर की पैड वैल्यू बना के हम शॉर्टिंग निकालेंगे।
इस वीडियो को मैं थोड़ा एडिट कर दूंगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो 1.5 या 1.25 की स्पीड इसको लगानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी देर तक वीडियो को देख पाना थोड़ा मुश्किल रहता है और इतना टाइम आजकल किसी के पास नहीं होता। तो ये हमारी VPH की बॉल है और सॉर्टिंग चली गई है दोस्तों, अभी भी नहीं आई, तो अब आएगी भी नहीं। अब हम हमारी IC हैं उनको वापस लगा देते हैं, जो भी IC हमने उतारी थी। यहाँ पे हमारे साथ जो एक प्रॉब्लम आ रही है, अब ये जो फास्ट चार्जिंग के लिए ये जो लेग IC लगी हुई है, ये पूरा फास्ट चार्जिंग का सेक्शन है। तो ये एरिया काफ़ी हीट हुआ था जिस टाइम पे हमने स्टार्टिंग में सॉर्टिंग ढूंढने की कोशिश करी थी। तो एक बार ये दोनों IC लगाने के बाद भी हमें सॉर्टिंग चेक करना चाहिए, क्योंकि सारी IC लगाने के बाद फिर वही प्रॉब्लम रहेगी कि कौन सी IC सॉर्ट है कौन सी नहीं है। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, चाहे कैसे भी देखिए, लेकिन देखोगे तो कुछ मिलेगा। बोर्ड हमारा ठंडा हो गया है, तो हम सीधा एम्पियर दे के देखते हैं VPH पे, और अभी तक बोर्ड में कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं हो रहा है। VPH हमारा अब बिल्कुल ओके है। अब हमें ये वाली IC जो है फास्ट चार्जिंग वाली, इसको रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसको उठाते टाइम थोड़ा हाथ हिल गया था। PMI को रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये IC हमें रिवॉल्व करनी पड़ेगी जो फास्ट चार्जिंग वाली है। की जो निकल गई है, लेकिन सक्सेस तभी मानेंगे जब सेट है वो हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा, तभी इस काम को हम सक्सेस मानेंगे। अदरवाइज ट्राई तो चली रही है और कोशिश करना हम छोड़ेंगे नहीं। इसकी साइड थी वो ये वाली थी जी। तो ये IC लगाने के बाद एक बार फिर से हम सॉर्टिंग चेक करेंगे। अब की बार कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे किसी भी प्रकार की, कोई भी हमें ये नहीं लगना चाहिए कि एक डाउट वाली कोई बात नहीं छोड़ेंगे। बोर्ड को अगेन ठंडा करके एक बार फिर चेक करेंगे, क्योंकि अगर ये IC ख़राब हुई तो तुरंत इसी को फिर दोबारा चेंज करेंगे। अगर मामला सारा ओके हुआ तो फिर चार्जिंग IC लगा के फिर मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो 1 घंटे से भी बड़ी हो गई है, एडिट करके इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करूँगा। अगेन VPH पे मैं एम्पियर दे रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू तो ये देखिए दोस्तों, अभी सॉर्टिंग आ गई है। सॉर्टिंग आ गई है का मतलब ये है कि अब ये तुरंत इस IC को हमें चेंज करना है। अभी इस IC को चेंज करेंगे। बहुत सारी जो ICयाँ हैं वो हीट जब हो जाती हैं तब दिक्कत आने लग जाती है बोर्ड में। कई बार तो ऐसा होता है, और हम उम्मीद करेंगे कि इस सेट में ऐसा ना हुआ हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक मदरबोर्ड और होगा, F17 का एक और मदरबोर्ड रखा होगा जहाँ से ये उठाया था वहीं पे। हाँ वो रहा। बहुत सारे मोबाइल में हमने ऐसा भी देखा है दोस्तों कि गर्म इतने हीट हो जाते हैं वो कि उनके इंटरनली ट्रैक ही शॉर्ट हो जाते हैं, और उस कंडीशन में तो कोई इलाज नहीं होता। तो हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि इस मोबाइल में हमारे साथ ऐसा ना हो। ये हमारे पास F17 के स्क्रैप बोर्ड थे, जिसमें से हम ये हमारी IC अगेन निकालेंगे।
तो जब हर आईसी लगा के जब हमने चेक की है सॉर्टिंग, तो हमें पता चलता है कि कौन कौन सी आईसी ख़राब है। ये शायद ये दोबारा हमने चेंज की थी, तो ये भी लीकेज कंडीशन थी, तो हमारा वो आइडिया सही था इसको चेंज करने का, लेकिन सॉर्टिंग थी वो और भी दूर तक पहुंच गई थी। आज तो ये जो सॉर्टिंग है ये हर सेक्शन की आईसी को इसने सॉर्ट किया है। अभी देखते हैं इस आईसी को बदलने के बाद अगेन अगर दिक्कत आएगी तो हम ओके सेट की इसी आईसी का जीआर लेंगे। जीआर से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत पहुंचेगी तो फिर पार्ट 2 बनाएंगे। अगर आईसी लगाने से बात बन जाएगी तो ये वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन इसको एडिट करेंगे जल्दी। ठीक है अंकल जी। आईसी हमारी लग गई है। अब अगेन ठंडा करके अगेन सॉर्टिंग चेक करेंगे। अभी जो मेरे मन में चल रहा है वो सबके मन में चल रहा होगा कि अभी सॉर्टिंग आएगी या नहीं आएगी। तो अगर नहीं आई तो अच्छी बात है, अगर आएगी तो भी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हीं से आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी तो फिर आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। अगर प्रॉब्लम ही नहीं आती तो हमें कैसे पता चलता कि इस प्रकार भी काम करना होता है। आईसी चेंज हो चुकी है, अगेन हम चेक करेंगे तो सॉर्टिंग नहीं आई है। नहीं, वो वैसे ही एक बार टच होने पर दिखा देता है। तो अब बारी आ गई है दोस्तों PMI 632 की। दोस्तों मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, चार्जिंग में लगा के अगेन शुरू किया है हमने। चार्जिंग आईसी लगा दी है और बोर्ड को ठंडा कर रहे हैं। अब फिर से हम देखेंगे कि सॉर्टिंग आई या नहीं। अगर अभी सॉर्टिंग नहीं आई तो फिर हम सीधा डीसी मशीन में फिर बूटिंग चेक करेंगे, कोई चार्जर नहीं लगाएंगे। अगर अब दोबारा से सॉर्टिंग आई होगी तो फिर हम PMI को चेंज करेंगे। सॉर्टिंग तो नहीं आई दोस्तों, तो अभी हम डीसी मशीन का सहारा लेंगे और बूटिंग चेक करेंगे कि ये क्या बोलता है। आज तो अच्छी खासी मेहनत हुई है इस वीडियो बनाने में। ये और दोस्तों सॉर्टिंग तो नहीं दिखाई। पावर की दबाने पे रिस्पांस देखते हैं क्या होता है, और ये है सिर्फ 0.001 0.002। तो आज से पहले जितने भी ऐसे केस देखे हैं उनमें लास्ट में हमें यही चीज़ मिली है कि उनका CPU शॉर्ट मिलता है ऐसी बूटिंग में ज़्यादातर, क्योंकि पूरा बोर्ड ही हीट हो गया है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ की बक लाइन। दोस्तों अभी तक जो आपने F17 के ऊपर सॉर्टिंग की वीडियो देखी, ये हमने कल रात को बनाई थी और आज सुबह जब उसको एडिट कर रहा था तो उसमें लास्ट में जो होता है वो CPU शॉर्ट निकलता है, सारी बकलाइन शॉर्ट हैं। तो कोई मेरे पास ओके पेयर नहीं पड़ा, CPU नहीं पड़ा, तो इसलिए अभी थोड़ा टाइम रुक के जैसे ही अवेलेबल हो जाता है इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आएंगे। आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। एट लास्ट सॉर्टिंग तो निकल गई है, लेकिन अभी सिर्फ VPH की सॉर्टिंग निकली है जिसकी वजह से हम परेशान थे, और अभी CPU शॉर्ट है, बकलाइन शॉर्ट है। तो अभी इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, CPU चेंज करने से बात बनेगी या नहीं, इसके लिए पार्ट 2 कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। जैसे हमें पार्ट अवेलेबल होता है हम इसके ऊपर काम करेंगे। ये चौथा पाँचवां बोर्ड था जो ऐसी कंडीशन में लास्ट में CPU भी शॉर्ट निकलता है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, और हर काम सक्सेस हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा काम है कि मैं जो रियल जो रिपेयरिंग होती है वो आप लोगों को दिखाऊं, ना कि सिर्फ सक्सेस रिपोर्ट्स दिखाऊं। थैंक यू वेरी मच।